गोल्डन लाइन एंड गोल्डन हाउस। एक दिन अचानक आसमान से रोशनी आने लगती है और वहीं पता चलता है कि वहां पर एक सोने का लाइन निकलता है। वैसे कुछ ही टाइम गुजरता है तो वहां पर उस सोने के लाइन का पीछा करते करते एक शैतानी शेर भी आ जाता है। बस वहीं पर उनकी आपस में भयंकर तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत टाइम तक वो लड़ाई चलती है और वहीं पर वो दोनों अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं। उसी जंगल के पास में ही एक गांव था। मनीष नाम का व्यक्ति एक रंगू सेठ के पास काम करता था। वही मनीष रंगू सेठ से, सेठ जी मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि ये ट्रैक्टर अब बहुत पुराना हो चुका है, इसका इंजन अब सही से काम नहीं कर रहा है। किसी दिन कोई दुर्घटना ना घट जाए और हमें बहुत बड़े नुकसान से गुजरना पड़े। ज्यादा बातें करके मेरा माइंड चेंज मत करो। नया ट्रैक्टर तो मैं तुमको खरीद कर नहीं देने वाला, इसी से ही मेरे खेत पर काम करो। अब जाओ और काम पर लगो। वैसे बाद में मनीष रंगू सेठ के खेत पर काम करने के लिए आ जाता है। कुछ टाइम के बाद उस ट्रैक्टर में से धुआं निकलने लग जाता है और देखते ही देखते उस ट्रैक्टर को आग लग जाती है। मनीष ऐसा देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होना है। रंगू सेठ को तो मैंने कितनी बार कहा है, पता नहीं अब मेरे साथ वो क्या करेगा। वहीं पर वो सेठ भी आ जाता है और ऐसा देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। ये क्या किया तुमने? मेरे ट्रैक्टर को आग लगा दी। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। सेठ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको बहुत टाइम से कह रहा था कि ये ट्रैक्टर अब खराब हो गया है, नया ले लें। तुमने मेरा ट्रैक्टर खराब कर दिया है, अब तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो रंगू सेठ मनीष बेचारे को एक पेड़ पर उल्टा लटका देता है। अब आज की रात तो तुम यहीं पर ही लटके रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। और दूसरी तरफ गोलू अपने पिता मनीष का इंतजार कर रहा होता है। अभी तक पिताजी क्यों नहीं आए? हाँ, पिताजी ने मुझे कहा था कि रंगू सेठ का ट्रैक्टर बहुत पुराना हो चुका है और वो किसी भी टाइम खराब हो सकता है। कहीं रंगू सेठ ने पिताजी को नहीं, मुझे पता करना होगा। गोलू जब वहाँ सेठ के घर पहुँचता है तो वहीं उसका पिता एक पेड़ पर उल्टा लटक रहा होता है। ये देखकर गोलू सेठ से, देखिए सेठ जी, मुझे पता है आपने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया है। पिताजी ने मुझे बताया था कि आपका ट्रैक्टर किसी भी टाइम खराब हो सकता है और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। कृपया करके इन्हें छोड़ दें। मेरे आगे ज़बान लड़ाते हो। अब तो तुम मेरे जिस घर में रह रहे हो वहाँ से भी तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ। बस आज ही अपना सामान उठाओ और निकलने की करो। गोलू और मनीष को वो सेठ अपने घर से निकाल देता है तो वो एक जंगल में ही अपनी एक झोंपड़ी में रहने लगते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद गोलू के बहुत सारे शेर दोस्त बन गए। एक दिन गोलू अपने एक शेर पर घूमने के लिए निकलता है। वहीं उसे कुछ आगे जाने के बाद चमकती हुई कोई चीज दिखती है। तभी वो सोच में पड़ जाता है, ये ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो बहुत चमक रही है? ये कोई सोने की चीज लग रही है मुझे। क्या वहां पर जाना ठीक रहेगा? चलो जाकर देख ही लेता हूँ। अगर वो सोना हुआ तो उसे बेचकर बहुत पैसा मिल सकता है। गोलू उनके बहुत पास चला जाता है। वो उस सोने के शेर और दूसरी तरफ वो शैतानी शेर को पड़ा देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या ये सच में कोई सोने का शेर है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और वो तो कोई शैतानी शेर लग रहा है। ये दोनों कहाँ से आए होंगे? पिताजी को तुरंत इनके बारे में बताता हूँ और अपने पिता को वहाँ लेकर आ जाता है। पिताजी ये देखें, क्या ये सच में कोई सोने का शेर है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है ये किसी और ग्रह से आए होंगे। वो ऐसे बातें कर रहे थे तो वहीं पर वो शैतानी जादूगर आकर अपने उस शेर को ठीक करके वहां से गायब हो जाता है। कुछ टाइम के बाद उस गोल्डन लाइन को भी होश आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम बोल भी सकते हो?
हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। तुम्हारे साथ एक और शेर भी था, लेकिन पता नहीं एक शैतानी जादूगर जैसे दिखने वाला यहाँ पर आता है और उसको ठीक करके गायब हो जाता है। क्या तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दरअसल वो शैतानी जादूगर पता नहीं क्यों हमारी उस जादुई दुनिया को नष्ट करना चाहता है और इसीलिए वो अपने शैतानी शेरों की सेना बना रहा है, लेकिन हम उनके मुकाबले में बहुत कम हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम सभी गोल्डन लाइंस मिलकर एक बन जाओ और उन पर हमला कर दो, तुम जरूर जीतोगे। और वो ऐसा ही करते हैं। वो सभी गोल्डन लाइंस मिलकर एक विशाल गोल्डन लाइन में बदल जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। और वो शैतानी शेर और वो जादूगर बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वो गोल्डन लाइन गोलू और मनीष के पास जाकर, हमने उनको हरा दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, वरना हमें तो लग रहा था कि हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो गोल्डन लाइन उन्हें पहले वाले घर में पहुंचा देता है, लेकिन वो घर अब सोने का बन गया था और वहां पर एक गोल्डन लाइन का स्टैचू भी खड़ा हुआ था। और वो गोल्डन लाइन उस रंगू सेठ को किसी सुनसान जगह पर पहुंचा देता है। मैजिकल वाटर मनी ट्री। एक दिन बहुत दूर एक समंदर में अचानक एक शैतानी राक्षस प्रकट होता है और वहीं पर वो राक्षस बहुत सारे मनी ट्रीज को प्रकट करता है। वो सारे के सारे पेड़ पैसों से भरे हुए होते हैं। वहीं वो राक्षस अब जो भी यहाँ से गुजरेगा वो इस जादुई पैसों वाले पेड़ों को देख के लालच में आकर इन पैसों वाले पेड़ों के पास आएगा और मेरे जाल में फंस जाएगा। और वैसा ही होने लगता है। जो भी वहाँ उस जगह से गुजरता उन पेड़ों को देखकर लालच में आ जाता और उस मनी ट्री के पास जाने लगता। और जैसे ही वो उस पेड़ से कुछ पैसे लेता और वहां से गायब हो जाता। वैसे एक दिन गोलू और रंगा नाम के दो भाई अपनी अपनी नाव पर मछलियां पकड़ने के लिए उसी समंदर में आए हुए थे। तो वही रंगा, दादा मेरी बात सुने, मैं तो कहता हूँ यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पर तो कोई एक मछली भी नहीं है। सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत मछलियाँ होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आज नहीं तो कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ होंगी, लेकिन आगे बहुत गहरा समंदर है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। चलो घर वापस चलते हैं। नहीं दादा, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा आगे जा रहा हूँ, मैं तो मछलियाँ पकड़ कर ही लाऊंगा। चलो ठीक है, अब तुम्हें मैं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, चलो चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गोलू और रंगा को बहुत सारे मनी ट्री नजर आते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ दादा, क्या सच में वहाँ सामने मनी ट्रीज उगे हुए हैं और वो भी समंदर में? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मेरी बात मानो तो वापस चलते हैं। नहीं दादा, मुझे तो पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं तो उनके पास जा रहा हूँ पैसे निकालने। गोलू रंगा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रंगा उसकी बात नहीं मान रहा था। अब तो बहुत मज़ा आएगा, ये सारे पैसे आज मैं ही लेकर जाऊंगा। बस रंगा के पैसे लेने की ही देर होती है और जैसे वो उस पेड़ को छूता है वो वहां से गायब हो गया और गोलू ये सब देखकर बहुत डर गया था। जल्दी से अपने घर जाकर अपने पिता से, पिताजी वो रंगा ने उस मनी ट्री के पास जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस मनी ट्री ने रंगा को अपने अंदर खींच लिया। मैंने उसे रोका लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो मुझे पूरी बात बताओ, ये कैसे हुआ? किस मनी ट्री की बात कर रहे हो तुम? वो मनी ट्री कहाँ पर है? पिताजी पता नहीं, हम जब मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर बहुत सारे मनी ट्री थे। तो रंगा ने पैसों की लालच में आकर जैसे ही उस पेड़ को छुआ तो उसे अपने अंदर खींच लेता है वो पेड़। बेटा गोलू, जल्दी से अपने भाई को किसी ना किसी तरीके से बचाओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया होगा। बाद में गोलू वहीं समंदर में उसी मनी ट्री के पास पहुंचकर, मुझे अब अपने भाई को बचाने के लिए
इस पैसों वाले पेड़ के पास जाना ही होगा। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे साथ भी। गोलू भी उस मनी ट्री को जैसे ही छूता है वो भी वहां से गायब होकर गोलू भी उसी जगह पर पहुंच गया था। वो राक्षस भी वहीं पर होता है और गोलू का भाई रंगा भी था और बहुत सारे लोग कैद होते हैं जो पैसों वाले पेड़ों को देखकर लालच में आ गए थे। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लगता है ये सारा काम इसी राक्षस का ही होगा। मुझे तुरंत रंगा को यहाँ से लेकर जाना होगा और बाकी लोगों को भी। गोलू जब रंगा के पास पहुँचता है तो रंगा, दादा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। वो मनी ट्री इस राक्षस का बनाया हुआ एक प्लान था और आज रात ये हमें खाने वाला है। जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो राक्षस गोलू को देखकर बोलता है, तुम्हारे अंदर तो कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत लालची है। अब ये मेरा भोजन बनेगा और ये सारे लोग भी, और ये मेरी दुनिया है। मुझे इंसान खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनको यहाँ उस मनी ट्री की लालच देकर यहाँ पर बुलाता हूँ। देखिए कृपया करके मेरे भाई को और इन सभी लोगों को छोड़ दे और ये फिर ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आता हूँ, वो इंसानों से बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी मैं हर वक्त इंसान खा खा कर बहुत तंग आ गया हूँ। जल्दी से वो बिरयानी लाओ मेरे लिए। वो उस राक्षस के लिए बिरयानी लेकर आता है। बाद में वो राक्षस खाकर, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा है, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। तुम्हारी वजह से मैं सभी को छोड़ रहा हूँ। गोलू और रंगा अपने घर में ही प्रकट होते हैं और गोलू की ईमानदारी देखकर उस राक्षस ने गोलू को बहुत सारा पैसा दिया।